ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43। याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकरं फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्यं गति प्रति। अनुवाद: अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य: जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए काम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत में दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों में कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमृता अभूम तथा अक्षयम व चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियां का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण
चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर श्लोक आज का भी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों की उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तथाकथित जो सुख है, भौतिक सुख, वेदों में वर्णन है सुखों के बारे में कि कैसे हम कौन सा यज्ञ करें, किस यज्ञ को करने से क्या सुख मिलेगा, किस व्रत को करने से क्या सुख मिलेगा, उसके बारे में वर्णन है यहाँ पर। क्योंकि अलंकारिक कहा शब्द भगवान ने यहाँ पे। तो ये 2 श्लोक हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि वेदों की भाषा कैसी है, अलंकारिक है और इतनी रोचक है, इतनी मतलब कि मधुर होती है। जब शब्दों के श्लोकों के उच्चारण होते हैं तो व्यक्ति क्या इनसे आसक्त हो जाता है, इनकी अलंकारिक भाषा से आसक्त हो जाता है। एक्चुअली अलंकारिक क्यों कहा गया? अलंकारिक कहते हैं कि कहता कुछ है और उसका मकसद कुछ और होता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो इन वेदों की भाषा से, अलंकारिक भाषा से आसक्त हो जाते हैं, वो भक्ति नहीं कर पाते। उनको बोलेंगे आप भगवान के नामों का कीर्तन करो, वो नहीं कर सकते। तो श्लोक ये 42 है और 43, 2 श्लोक हैं एक साथ। तो 39वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग की चर्चा करी थी ना। बुद्धि योग क्या है? जिसमें इंसान बुद्धि योग में अगर कर्म करता है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और 40वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि योग की 3 विशेषताएं बतलाई थी। और यहाँ पर 41वें श्लोक में भगवान ने जो संसारिक भोगों में आसक्त हैं उनकी बुद्धि क्या विभिन्न शाखाओं में विभक्त है, बंटी हुई है, भगवान ने ये बताया था। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो संसारिक लोग हैं वो क्या करते हैं, भोगों में आसक्त होते हैं, भोगों के प्रति आसक्त होते हैं वो लोग। और वे क्या करते हैं, वेदों की अलंकारिक भाषा जो है उसके प्रति इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं कि वे वो ये नहीं जानते कि वेदों में इससे बढ़ के कुछ और है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, इन 2 श्लोकों में भगवान ने, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने अव्यवसायी लोगों के बारे में बताया था, वर्णन किया था, तो इस श्लोक में उन लोगों के 5 जो हैं लक्षण बता रहे हैं भगवान। उन 5 लक्षणों के बारे में, जो अव्यवसायी लोग हैं, जो अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानते, उनके 5 लक्षण बताएं इस श्लोक में। और 5 लक्षण कौन कौन से हैं? पहला शब्द भगवान ने यूज किया यहाँ पर गीता में, अविपश्चित, मतलब इसका अल्पज्ञ इंसान है ये लोग। अल्पज्ञ क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये भोगों में आसक्त व्यक्ति जो होते हैं, भगवान उनके लिए कह रहे हैं अविपश्चित, है ना। अविपश्चित शब्द यूज किया है यहाँ पे भगवान ने गीता में। तो अविपश्चित का मतलब क्या होता है? अविपश्चित का देखा जाए 2 इसके शब्द निकाल सकते हैं, एक अविपश्चित, एक पश्चित, है ना। विपश्चित और अविपश्चित ये 2 शब्द हैं।
और हम इनके दोनों के शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें तो विपश्चित का अर्थ होता है, इसका मतलब है बुद्धिमान, है ना। विपश्चित मतलब बुद्धिमान और अविपश्चित मतलब जो बुद्धिमान नहीं है। भगवान यहाँ से अविपश्चित शब्द यूज करेंगे, जो बुद्धिमान नहीं है। तो वो क्या करते हैं वो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते। वो क्या करता है, कुछ तथाकथित टेम्परेरी सुख जो है इस भौतिक संसार में, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। क्योंकि वेदों में कहा गया है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। आप यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे तो उसके बदले सुख मिल जाता है। और गीता कहती है वो सुख क्या क्षण भंगुर है, अशाश्वतम है। गीता में कहते हैं भगवान दुखाल्यम अशाश्वतम, ये संसार दुखाल्यम है और इस दुखाल्यम में हर चीज़ क्या है, अशाश्वत है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो ये जो बुद्धिमान लोग नहीं हैं, जो इन वेदों से आसक्त हो जाते हैं, इनकी भाषा से आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बताया गया है अनुष्ठानों को करने से ये फल मिल जाते हैं, ये ऐश्वर्य मिल जाते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग कि इनसे आकर्ष हो जाते हैं और उनके लिए प्रयास करते हैं कि ये मुझे सुख मिले। भगवान गीता में कहते हैं 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान जो लोग हैं वो ऐसे भोगों में आसक्त नहीं होते, जो क्षणिक हैं, टेम्परेरी हैं, वो इन भोगों के प्रति आसक्त नहीं होते। और जो लोग इंद्र तृप्ति में आसक्त रहते हैं उनको क्या कहा यहाँ पे, अविपश्चित, यानी अल्पज्ञ, कम बुद्धि वाले, और भगवान उनकी निंदा करते हैं गीता में 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में। दूसरा शब्द यूज किया है, दूसरी लाइन का पहला शब्द क्या है, वेद वादरथ, वेद वादरता शब्द यूज किया भगवान ने। तो वेद वादरथ इसका मतलब क्या है, वेदवाद ना, वेदवाद मतलब वेदों के शब्द, वेदों शब्द कहा गया। और रथ का अर्थ होता है अनुरक्त, यानी प्रसन्न हो जाना। तो जो वेदों के जो शब्द हैं वो उनसे आसक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, तो इससे एक प्रश्न यहाँ उठता है। प्रश्न क्या है कि ऐसे कौन से शब्द हैं कि वो उनसे आसक्त हो जाते हैं ना। वेदवाद रत कहा है, वेदवाद यानी वेदों के शब्द, और रत यानी अनुरक्त हो जाना, आसक्त हो जाना, उनसे प्रसन्न हो जाना। तो वेदों में ऐसा क्या है जो इंसान उससे प्रसन्न हो जाता है, उससे आसक्त हो जाता है, भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे इस श्लोक में कि वेदों के कर्मकांड भाग में ऐसे अनेक अनुष्ठानों का वर्णन है जिनके विषय में वेद कहते हैं कि जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों को संपन्न करेगा वे स्वर्ग में अप्सराओं का भोग करेगा, सोमरस का पान करेगा तथा जीवन की अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करेगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है। ये है आसक्ति, ये अच्छी बातें लगती हैं इनको कि यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से ये स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाके शराब मिलेगी, वहाँ अप्सराएं मिलेंगी, यहाँ तो मिलती नहीं तो वहाँ मिलेगी। इन चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं वो लोग, बड़े उत्साहित होते हैं वो। और क्योंकि इन वेदों के शब्दों द्वारा क्या इंद्र तृप्ति का समर्थन होता है उनके लिए, इंद्र तृप्ति करनी चाहिए, तो इसलिए उनकी जीवन का लक्ष्य इंद्र तृप्ति करना होता है, भक्ति करना नहीं होता। तीसरे शब्द की चर्चा करेंगे, लिखा वेदवाद रतः पार्था। अगला शब्द है, भगवान कहते हैं यहाँ पर न अन्यदस्ति इति वादिनः। मतलब क्या है इसका कि इंद्र तृप्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। मतलब कि वे कहते हैं कि इससे बढ़कर, है ना, इंद्र तृप्ति जो है, जो सुख है, बल्कि इंद्र तृप्ति के सुख की तुलना करते हैं कि इससे बढ़कर सुख कोई है ही नहीं, चरम सुख है ये। तो जो अल्पज्ञानी है, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, उनके लिए जो वैदिक नॉलेज है, वेदों का जो नॉलेज है, उनके लिए बस इतना ही सीमित है, सिर्फ सुख देने के लिए, इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए। वो भगवान के नामों की महिमा को नहीं जान पाते हैं। उनको भगवान की महिमा बताई जाए, शास्त्रों के अनुसार गीता की महिमा बताई जाए, भगवान के नाम की महिमा बताई जाए, वो नहीं जानते इस बारे में। हम भागवत में पढ़ते हैं, भागवत में यज्ञ में जो अनुरक्त पंडित होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो वेदों की अलंकारिक भाषा में लगे रहे वो लोग,
भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने उनको सेवा का मौका दिया, वो भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए, वो वेदों के श्लोकों में ही, अनुष्ठानों में अनुरक्त रहे। ये होता है नुकसान, वो भगवान को नहीं समझ पाते। फिर उनके लिए भगवान क्या होते हैं? निराकार, निराकार ब्रह्म ज्योति परमात्मा, इसी तक सीमित रह पाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये है अल्पज्ञानी कहा भगवान ने इनको। तो क्योंकि ऐसा क्यों कहा उनके लिए? क्योंकि भोगों की जो कामना है ना, जो भोगों को भोगने की इच्छा है, जो भोग भोगने की इच्छा होती है, उसके चलते ज्ञान जो है ढक जाता है इंसान का। क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं जान पाता। उदाहरण दिया जाता है उसके लिए, जैसे कोयला होता है राख में, धुएं में ढक जाता, दिखता नहीं, पर कोयला राख के अंदर होता है, उसमें आग रहती है बीच में। जिस तरह मिट्टी शीशे पे अगर जम जाए, धूल जम जाए, तो उसमें हम अपने आप को सही से नहीं देख पाते। वैसी ही भोग की जो आसक्ति है, भोगने की जो कामना है, इसमें क्या ज्ञान जो आवृत हो जाता है, ज्ञान ढक जाता है। इसलिए भगवान ने शब्द किया यूज उनके लिए, न अन्य दस्ती ही इति बादिनः, उनके लिए इंद्र तृप्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। तीसरा शब्द क्या यूज किया गया तब भगवान ने? उसके बाद दूसरे श्लोक का पहला शब्द है, भगवान कहते हैं कामात्मा। ये चौथा लक्षण बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। चौथा लक्षण क्या है? कामात्मा। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें हम दो शब्द हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। काम प्लस आत्मा, काम आत्मा, काम प्लस आत्मा। काम का अर्थ क्या होता है? काम का अर्थ है भोगों की इच्छा, भोगों की कामना। और आत्मा का मतलब, आत्मा का मतलब होता है अपना स्वरूप, अपनी पहचान। तो क्या करता है वो इंसान भोगों में आसक्त होता है, वो जो काम है, जो इच्छा है भोगने की, वो कामना को ही अपना स्वरूप मान लेता है। वो इसके आगे बढ़कर नहीं देख पाता। तो भगवान गीता में 3 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि काम जो है जीवात्मा का शत्रु है। काम शत्रु कहा गया भगवान गीता में, कहते हैं 3 अध्याय के 39 श्लोक में कहते हैं आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। आवृतम ज्ञानम कहा, आवृत होता है कि ढक ले, ज्ञानम ज्ञान को। तो इसलिए ये आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा, ये नित्य वैरी है, शत्रु कहा गया है काम को इंसान का। क्यों? ये जीवात्मा जो एक्चुअल जो ज्ञान है उसको ढक लेता है। जब ज्ञान इंसान का ढक जाता है तो गलत काम करता है। तो अज्ञान के कारण, तो ज्ञान ढक गया तो अज्ञान हुआ, तो अज्ञानता के कारण फिर इंसान पाप करने लगता है। तो ये जो जीवात्मा सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो क्या करता है? इनमें प्रवेश कर जाता है, इनमें बैठ जाता है जाके। जब इनमें बैठ जाता है तो फिर क्या करता है? वो इंसान को पापों में लगा देता है, लालच में इंसान आ जाता है। काम में क्या है? कामना क्या है? भोगने की इच्छा है। उनको पाने के लिए इंसान हर वो गलत काम करने से हिचकिचाता नहीं, जो नहीं करना चाहिए। यह है अज्ञान। इसलिए भगवान उसको शत्रु मानते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो काम को ईश्वर मान बैठता है, और फिर इस काम के वशीभूत होके, इस काम का दास बन के, इंद्रियों का दास होता है। एक गोस्वामी है, गो कहते हैं इंद्रियां, जो इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण हैं। और गोदास कौन है? जो इंद्रियों का दास है। हम हैं गोदास, हम इंद्रियों के दास हैं, और हम इन्हीं इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, इनका भरण पोषण करने के लिए, इनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए लगे रहते हैं। हम गुलाम हो जाते हैं इंद्रियों के, इस काम के। तो इसलिए भगवान ने यहाँ शब्द की काम आत्मा। 5वां शब्द है, 5 शब्द क्या है? भगवान कहते हैं स्वर्ग परा। काम आत्मा से अगला शब्द है स्वर्ग परा। तो स्वर्ग परा शब्द यूज किया भगवान। ये 5वां लक्षण भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। ये भी 2 शब्द हैं, इसमें समझे तो शब्द क्या है? 2, एक है स्वर्ग, दूसरा है पर। स्वर्ग और पर। स्वर्ग का मतलब क्या होता है?
स्वर्ग का मतलब है जो उच्च लोक हैं, स्वर्गिक लोक, उनको स्वर्ग कहते हैं, उच्च लोक है ये। स्वर्ग पर, और पर का अर्थ क्या होता है? आसक्त हो जाना, अनुरक्त हो जाना। जो स्वर्ग मतलब उच्च लोकों की प्राप्ति में जो आसक्त हो जाता है उसे कहते हैं स्वर्ग पर, भगवान यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंद्रिय सुख की बहुत सारी एक अवसर मिल जाते हैं उसे, बहुत सारे मौके मिलते हैं उसे, बहुत सुविधाएं वहाँ भोगने की। सोमरस बताया गया है, वहाँ सुंदर स्त्रियां होती हैं जिनको कहते हैं, जिनको भोगना इंसान चाहता है, अप्सराएं होती हैं वो। और इंसान इन छोटी चीज़ों के चलते है ना वो अनुरक्त हो जाता है। जैसे लोग विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, इंद्र तृप्ति करने लोग जाते हैं विदेशों में, बाहर घूमने जाते हैं, तो वैसे ही क्या करते हैं इंसान, भौतिक सुख को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ सुख क्षणिक है, टेम्परेरी सुख है, तो वेद कहते हैं वहाँ सुख मिलेगा तो लंबे समय तक मिलेगा, बहुत लंबे समय तक मिलेगा। तो इन सुखों को पाने के लिए, वो भौतिक ऐश्वर्य को पाने के लिए उच्च लोकों में जाने को तैयार हो जाते हैं, उत्सुक रहते हैं वो लोग। और जो लोग विषय भोग में कहते हैं आसक्त होते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। उनको बोलो आप भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। उनको कहेंगे 108 कुंडी यज्ञ करना है, 108 कुंडी 1008 कुंडी यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाएंगे वो लोग। सारा दुकान धंधा बिजनेस बंद कर देंगे, एक हफ्ते के लिए कि 7 दिन का 10 दिन का अनुष्ठान होगा, बैठ जाएंगे, क्यों? भोग की सुविधा मिलेगी, वहाँ जाके भोग मिलेगा। तो उनको बोला जाए कि 10 दिन दुकान बंद नहीं करनी है आपको, 10 मिनट आपको भगवान की एक माला करनी है बैठ के, वो उनको भारी लगेगा, नहीं कर सकते वो इंसान। उनसे एक माला नहीं हो पाएगी भगवान के नाम का, कीर्तन नहीं हो पाएगा। उनको बोला जाए कि क्लास में बैठना है, गीता भागवत की क्लास में बैठना है, वो उनसे नहीं हो पाएगा। पर 10-10 घंटे 10 दिन अपना पूरा व्यापार बंद करके वो बैठ जाएंगे यज्ञ अनुष्ठान करने में। ये है अज्ञानी, क्योंकि उनका ज्ञान ढक जाता है, भगवान गीता में कह रहे हैं यहाँ पे। तो गीता में भगवान ने 12 अध्याय और श्लोक संख्या 6 में कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पे? कृष्ण ने वहाँ पे एक मत परह शब्द यूज किया है। मत परह का मतलब क्या होता है? वहाँ बताते हैं कि भक्त वो हैं जो सदैव हमेशा मेरे में ही आसक्त रहते हैं, मत परह, मेरे में लगे रहते हैं। क्या कहते हैं? ये तू सर्वाणी कर्माणि है, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परह, वो मेरे में ही अनुरक्त रहते हैं, वो हैं भक्त भगवान। उनको दूसरी चीजें नहीं दिखती। उनको बोला जाए ये फालतू के अनुष्ठान करने, वो नहीं बैठेंगे वहाँ पे, उनका मन ही नहीं लगेगा। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भक्त है जो भगवान के नाम के बिना नहीं रह सकता, जो अभक्त है जो इन वेदों में अनुरक्त रहता है, उनकी अलंकारिक भाषा में अनुरक्त रहता है, वो क्या करता है? भौतिक भोगों में आसक्त रहता है, वो भक्ति नहीं कर पाता। क्योंकि वो जानते हैं कि स्वर्ग के सुख क्या है? टेम्परेरी है, वहां भी टेम्परेरी है, शाश्वत नहीं है। स्वर्ग में जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा भी मरता है, इंद्र भी मरता है, जितने भी देवता सब मरते हैं। तो वहाँ जाके करना क्या? फिर मरना तो वहाँ भी पड़ेगा ना। फर्क इतना है, यहाँ 100 साल नहीं जिएंगे, 70-80 साल 60 साल तो इंसान जीता ही कर लेगा। मैं यहाँ पे मैक्सिमम उम्र 100 साल है, तो बाई मिस्टेक गलती से तुक्का लग जाए, सेंचुरी लग जाती है, नहीं तो होता है कि पहले इंसान आउट हो जाता है, 50 60 70 तक निकल लेता है इंसान। आजकल कलयुग में खान पान हमारा रहन सहन ऐसा कि उम्र कम होगी हमारी। पर स्वर्ग में क्या बड़ा लंबा सुख मिलेगा। गीता में 8वें अध्याय में कहा गया है, धरती का 6 महीना देवताओं का दिन होता है और धरती के 6 महीने देवताओं की रात होती है। मतलब हमारा 1 साल देवताओं की 1 दिन रात होती है। कितना लंबा समय है वहां भोगने के लिए, कितना लंबा समय। तो इंसान इसलिए आसक्त हो जाते हैं। वहां भी बीमारी है, वहां भी बुढ़ापा है, वहां भी मौत है, वहां भी जन्म है। तो भक्त इन चीजों में कभी नहीं फंसते। वो वेदों की वाणी में आसक्त होते हैं, जो अभक्त होते हैं, जो अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी मनुष्यों के भगवान यहाँ 4 लक्षण बताएंगे, फिर मैं उनके ऊपर चर्चा करते हूँ। लक्षण क्या है जो अज्ञानी मनुष्य हैं, जो वेदों की भाषा में वाणी में आसक्त हो जाते हैं, उनके 4 लक्षण क्या बताए हैं। पहला बताया पुष्पिता। पुष्पिता का मतलब क्या होता है?
भगवान बताए पुष्पिता, इसका मतलब है जो वस्तु, जो चीज पुष्पों से सजी होती है। क्योंकि वेदों को कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष, कल्प मतलब कल्पना करने से, वृक्ष पूरी कर दे, आपने मन में इच्छा करी पूरी होगी, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। सोचने मात्र से पूरी कर दे। इसी बात से मुझे याद आया कल्प वृक्ष से, एक बार नारद मुनि स्वर्ग जाने लगे। स्वर्ग जा रहे थे तो धरती पे थे उस टाइम, तो एक इंसान मिला, कहते हैं कि हे ऋषिवर नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हो? कहता है स्वर्ग जा रहा हूँ। कहता मैं भी चलूँ? मैं साथ चलो। नारद मुनि लेके चल दिए साथ में उसको। जैसे स्वर्ग द्वार पे पहुँचे, गेट पे पहुँचे, नंदन कानन वन था, सब कल्प वृक्ष वहाँ पे है, तो बड़ा सुंदर था। तो वहाँ देखने लगा, तो नारद मुनि कहते तुम यहाँ थोड़ा आनंद करो, थोड़ा बैठो, एंजॉय करो, मैं इंद्र से मिल के आता हूँ। तो जैसे उसने देखा कल्प वृक्ष थे, कहते कितना सुंदर है, कितना मज़ा है यहाँ पे, शायद एक बढ़िया एक बेड मिल जाता, यहाँ सोने का मज़ा आ जाता। जैसे उसने सोचा कि बेड मिल जाता, उसी टाइम बेड प्रकट हो गया। बड़ा मज़ा, ये तो सोचने से बेड आ गया, वहाँ लेट गया। कहता है थोड़ा कोई आ जाती, थोड़ा चंपू कर देती, थोड़ा मसाज कर देती, कितना अच्छा लगता। मन में सोचा, उसी टाइम अप्सराएं आगे लगी मसाज करनी उसकी। फिर मन में विचार है कहीं घर वाली ना आ जाए, मेरी देखेगी तो हालत खराब कर देगी। जैसे सोचा उस टाइम घर वाली झाड़ू लेके आ गई, लगा भागने, नारद मुनि बचाइए बचाइए बचाइए। कहते हुआ क्या? कहते ऐसे ऐसे मैं सोचा तो वो सारी इच्छाएं पूरी होने लगी, इतने में पत्नी के चिंतन है। कहता है देख स्वर्ग में आके तूने वही चीज़ों में फंसा रहा तू, भगवान की भक्ति नहीं सोची, स्वर्ग में आके वही सोचा कि मसाज करने वाली आ जाए, घर वाली आ जाए। तो ये इंसान का नेचर है, वो भगवान को कभी नहीं चाहता। तो पुष्पिता शब्द यूज किया है ना, उदाहरण दिया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं आकाश में पुष्प कभी नहीं होते। कभी देखा आकाश में फूल उगते हैं? कभी नहीं उगते। वो सिर्फ एक छलावा होता है। भागवत कहता है, क्योंकि वेदों को कहा गया कल्प वृक्ष है ना, वेद रूपी कल्प वृक्ष के पका हुआ फल लाई कहते हैं श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत क्या है? जो एक्चुअल में जो कृष्ण प्रेम का रस है वो देने वाला है। अगर कोई रस चाहिए, भक्ति चाहिए, तो भागवत पढ़ना पड़ेगा उसको। क्योंकि जो कहते हैं जो पेड़ फूल देते हैं और जो पेड़ फल देते हैं, फूल तो दोनों में आते हैं, और जिस पेड़ से फल आते हैं उस पेड़ के फल खाने लायक नहीं होते, सॉरी फूल खाने लायक नहीं होते। और सोचे कि नहीं एक ही बात है, फूल खाएं फल खाएं टेस्टी होगा, नहीं, फूल कड़वा होगा, उसका फल मीठा होता है। तो वेदों का देखा, जब अमिया का मौसम आता है, आम के मौसम में कितने सुंदर पेड़ होते हैं, आम के फूलों से पूरा पौधा जो होता है पूरा सुंदर लगने लगता है। कोई उन फूलों को खा सकता है? नहीं खा सकता। वैसे ही वेदों के जो शब्द हैं अलंकारिक हैं, वो क्या उन आम के फूलों की तरह हैं। लोग उनसे अनुरक्त हो जाते हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि एक्चुअल फल क्या है, उसका आम है, यानी भागवत है, भक्ति है। वो भक्ति के बारे में नहीं जान पाते, वो भक्ति के बारे में नहीं जानते। इसलिए पुष्पिता वाणी कहा यहाँ पे कि वो भौतिक भोगों के प्रति आसक्त होते हैं, उन वाणी को सुन के, उन श्लोकों को सुन के। हम देखते हैं कि वो लोगों ने बड़े, चाहे संस्कृत समझ में आती नहीं, पर अपने सीडी प्लेयर पे, मोबाइल पे संस्कृत के श्लोकों का सुनते हैं, क्योंकि सुनने में मधुर लगते हैं, चाहे उनका मीनिंग पता ना हो। तो वैसे ही क्या करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं पर उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते वो लोग, उसका भाव क्या है, क्यों कहे जा रहे हैं। दूसरा शब्द भगवान यूज कर रहे हैं, दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं भगवान, लक्षण क्या बताया है? जन्म कर्म फल प्रदान। जन्म कर्म फल प्रदान कहते हैं, मतलब अच्छे जन्म के रूप में कर्म का फल प्रदान करने वाले। अगर आप यज्ञ करोगे तो अगला जन्म आपका अच्छा होगा, अच्छा फल होगा, अच्छा जन्म मिलेगा। तो इसके प्रति आसक्त होते हैं कि यज्ञ करने से तो अच्छा जन्म मिलेगा मुझे, अगला अच्छा जन्म मिलेगा, तो इसलिए वो उसमें अनुरक्त हो जाते हैं। तो ये बुद्धिमता नहीं, इसे बुद्धिमान नहीं कहते। क्योंकि किस तरह का सुख कहेंगे इसको आप? जन्म मिलेगा तो क्या ये सुख है? जन्म मतलब दुख। आपको जन्म लेना है तो माँ की कोख में जाना पड़ेगा,
बाहर आना पड़ेगा, बीमारी झेलनी पड़ेगी, बुढ़ापा झेलना पड़ेगा, मृत्यु झेलनी पड़ेगी। वो इसको नहीं देख पाते, बस इतना देखते हैं कि यज्ञ करने से एक अच्छा परिवार मिलेगा, कुलीन परिवार मिलेगा, अच्छे घर में जन्म होगा, बहुत धनवान बनूंगा मैं, है ना, दान पुण्य करूंगा तो बड़ा धनवान बनूंगा। वो ये नहीं सोचते कि ये कर्म बंधन है, मुझे दोबारा एक माँ की कोख में लेके जा रहा है। वो ये नहीं जान पाते। इसलिए पुष्पिता वाणी ये शब्द जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए है, कि स्वर्ग मिलेगा इसको, क्योंकि इससे स्वर्ग प्राप्ति तो हो जाती है पर कर्म बंधन नहीं छूटता। जीवन का लक्ष्य कर्म बंधन से छूटना होना चाहिए। कर्म बंधन से नहीं छूटोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे तो क्या है, जैसे पुण्य कर्म खत्म होंगे नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ता है। तो ये बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं वो इनमें आसक्त नहीं होते, सिर्फ अल्प ज्ञानी होते हैं। तीसरा लक्षण क्या बताया गया है? तीसरा लक्षण क्रिया विशेष बहुलाम। क्या क्रिया विशेष बहुलाम शब्द यूज करते हैं भगवान यहाँ पर। मतलब इसका क्या हुआ कि जिसमें अनेक प्रकार के विधि विधान हैं, अनुष्ठान हैं और अनेक प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है ना, यज्ञ करने के लिए। हरि नाम करने में क्या आवश्यकता पड़ती है? उठना है और हाथ में माला चाहिए होती है। क्या अनुष्ठान चाहिए? बस सामग्री चाहिए, एक माला चाहिए, माला झोली चाहिए, बस पैर जाओ करने के लिए। और यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए कितनी हवन सामग्री चाहिए, जौ चाहिए, हवन चाहिए, घी चाहिए, तिल चाहिए, कितना सामान चाहिए, मेधाएं चाहिए, वो भी आम की होनी चाहिए, शुद्ध मंत्रा उच्चारण करने वाला पंडित चाहिए, कितने विधि विधान है यहाँ पर। तो इसमें दिखावा होता है, उन्होंने बहुत बड़ा इसने यज्ञ किया है। सोचो कि ये हरि नाम यज्ञ करें, चुपचाप बैठ के कमरे में कोई जान ही नहीं पाएगा आपके बारे में, पर दुनिया दिखावा करना चाहती है। आप सोचो, अगर मैं 1000 कुंडी यज्ञ करूँ तो दुनिया जानेगी। मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा, मैं 1008 कुंडी यज्ञ करवा रहा हूँ, तो नाम होगा। तो अपने नाम के गुणगान करवाने के लिए करते हैं वो लोग। उनका लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना नहीं होता, अपना सम्मान, अपना गुणगान करवाना होता है। इसलिए सिर्फ इंद्रियों को तुष्ट, देखो इंद्रियों को सुख तो मिलता है कि मेरा नाम हो रहा है, मेरा गुणगान हो रहा है, लोग कहेंगे देखो उन्होंने कितना सुंदर यज्ञ किया था, 1008 कुंडी यज्ञ किया, कितने पंडितों को बुलाया, कितना दान दक्षिणा दी, कितने लोगों को भोजन खिलाया, भंडारा लगाया, 10 दिन भंडारा लगा रहा। सिर्फ इन चीजों में वो आसक्त होते हैं, टेम्पररी, देवताओं को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, देवताओं को खुश करने का प्रयास करते हैं। ये है मूर्ख लोग। चौथा क्या बताया? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति शब्द यूज करें भगवान। मतलब कि वो व्यक्ति क्या करते हैं, भोग तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं, भोग और ऐश्वर्य मिलेगा। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? भोग का अर्थ क्या हुआ? भोग का अर्थ है इंद्र तृप्ति, है ना। और ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? धन मिलना, बल मिलना, बुद्धि मिलना, यश मिलना, नाम होना, 4 लोग मेरे बारे में जानेंगे, इसके प्रति। तो जो लोग जन्म मृत्यु से छूटने के प्रति आसक्त नहीं होते, जिनको ज्ञान नहीं होता, वो ही लोग इन चीजों में आसक्त होते हैं। यज्ञ करने का मकसद खुद को संतुष्ट करना नहीं होता। गीता का 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, वो शांति का सूत्र कहा गया। गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मिच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का स्वामी हूँ। और जो ये जानता है सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं और क्या हूँ, सुहृदम वेल विशर हूँ, किसका? सर्वभूतानाम, सारे जीवों का। जो ये जानता है ज्ञातवाम शांति मिच्छति, उसी को शांति मिलती है। तो शांति प्राप्त करनी है, शांति हासिल करनी, तो हमें यज्ञ करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। ये लोग हैं जिनको नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये जितनी भी स्थितियां हैं, जितने यज्ञ हैं, बंधन के कारण हैं। प्रभुपाद जी
तात्पर्य में लिखते हैं यहाँ पे, गीता में लिखा है तात्पर्य में क्या लिखते हैं यहाँ पे, साधारणतः लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड में बताए गए काम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, चौथे स्कंद में पढ़ेंगे हम लोग, चौथे स्कंद के 29वें अध्याय में बताया गया है। वहाँ पे राजा प्राचीन बर्ही का वर्णन आएगा, बहुत सुंदर कथा राजा प्राचीन बर्ही की भागवत के अंदर आती है। तो भगवान नारद मुनि जी राजा प्राचीन बर्ही से वहाँ कहते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हें जो है अज्ञानवश कभी भी इन वैदिक अनुष्ठानों के प्रति या काम कर्मों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं, बताओ राजाओं को कह रहे हैं कि तुम्हें इस काम कर्मों में, इन अनुष्ठानों में, इन वैदिक यज्ञों में तुम्हें अपने आप को लिप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगता है देखने में अच्छे लगते हैं, बड़े कर्मप्रिय होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं चीजें सुनने में, पर ये क्या छलावा होती हैं, लालच देख के इंसान को नरक में डालती हैं। तो वेदों की जो अनुष्ठान है वो लालच है नरक में जाने के लिए, ताकि जीव यहाँ फंसा रहे नरक में। तो प्रपात जी यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि आधुनिक सभ्यता में लोग वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रकृति के साधनों का दोहन करना चाहते हैं। ये भागवत में लिखते हैं उस श्लोक के तात्पर्य में कि लोग जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति का शोधन कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं प्रकृति का, क्यों? सुख पाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को हासिल करने के लिए। उसका नतीजा क्या हो रहा है? आज जितना शोषण किया हमने, अब सोचो जितने भी आज प्रयास हो रहे हैं वो गलतियां देखा जाए तो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ समझने के लिए, कैसे हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, कैसे नेचर को हम हनन कर रहे हैं। अब एक गाय की कैपेसिटी दूध देने की अगर मान लिया 4 लीटर है, और आज ऐसे ऐसे इंजेक्शन आते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ आती हैं कि उसको लगाने से वही गाय 4 लीटर की जगह 6, 7, 8 लीटर दूध देगी। अब जिस जमीन में उपजाऊपन है, अब माना कि एक खेत में 1 एकड़ में हम अगर फसल उगाते हैं और उस 1 एकड़ में अगर योग्यता है कि उसमें 400-200 किलो जो भी है, मतलब कि 200 किलो चावल निकलना है, जिसमें धान निकलना है, हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसी मेडिसिन डालते हैं, ऐसे ऐसे यूरिया डालते हैं कि उसमें क्या होता है, जहाँ 200 किलो चावल निकलना है वहाँ 400 किलो चावल निकलता है। निकल तो आता है, पर उससे क्या होता है, उस जमीन का उपजाऊपन कम हो जाता है। और सोचो जो गाय 4 लीटर दूध दे रही है उससे आप 6 लीटर निकाल रहे हो इंजेक्शन दे के, उसकी हड्डियों तक को तो मतलब ये क्या है? ये भी तो प्रकृति का हम क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं बड़ा तरक्की कर रहे हैं ना, हम बहुत बड़ी तरक्की कर रहे हैं। कभी देखा अगर माँ का दूध कम हो तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं कि दूध बढ़ जाए उसका, और हम क्या कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। माना लानत ऐसी तरक्की को, इसे तरक्की नहीं कहते, ये प्रगति नहीं है। देखने में अच्छा लगता है कि हम ज़्यादा दूध मिल रहा है, ज़्यादा फसल उगा रहे हैं हम लोग, पर ये नहीं देख रहे इसका नुकसान क्या होगा। हम असली जो जीवन का लक्ष्य वो भूल रहे हैं। जीवन का लक्ष्य क्या हम जानते नहीं हैं आज। भागवत में वहाँ पे नारद मुनि आगे कहते हैं, 4थे स्कंद में कहा गया 2 अध्याय में कि जिस तरह बताया गया, जो कपट पूर्ण जो धार्मिक होता है, कपट पूर्ण धार्मिक ग्रस्त जो इंसान होता है वो जीवन के भौतिक सुख के प्रति आसक्त होता है। कपट पूर्ण शब्द यूज किया वहाँ पे। वो वेदों के प्रति बड़ा आकृष्ट रहता है, बड़ा आसक्त होता है वेदों के प्रति। और ये वेदों के चलते, उनकी भौतिक इच्छाओं के चलते, लालच के चलते उसकी बुद्धि हार जाती है, बुद्धि उसकी खत्म हो जाती है और वो उस काम कर्म में लग जाता है। तो प्रपात जी लिखते हैं अगले एक श्लोक में कि इंसान को चाहिए कि वो इन चीज़ों में ना फंस के, भौतिक सुख में ना फंस के, वो ऊंचे लोगों में जाने के बारे में ना सोच के भगवान की भक्ति में लगना चाहिए उसको।
बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, वहाँ भी तात्पर्य लिखा हुआ है। उच्च स्तरीय भौतिकतावादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा पुष्पमयी अलंकृत भाषा में की गई है, क्योंकि पुष्प में निश्चित रूप से सुगंधी होती है, किंतु वे अधिक काल तक नहीं रहती। जैसे फूल में खुशबू है, कमल में, गुलाब में खुशबू है, पर वो चिरकाल तक नहीं है, परमानेंट नहीं है, क्षणिक है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। कहते उसी तरह बताया गया है कि एक फूल में मधु होता है, शहद होता है, वो कहते वो भी शाश्वत नहीं है। तो बताया गया है गृहस्थ जीवन, विवाहित जीवन दो तरह का होता है ना। एक आम धारणा क्या है, शादी हो गई, 7 फेरे ले लिए, अब मैं गृहस्थ बन गया। उसे गृहस्थ नहीं कहते, उसे गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ और गृहस्थ में अंतर है, 2 शब्द यूज किए गए हैं, गृहस्थ और गृहमेधी। भागवत में 2 शब्द हैं, और अच्छे से समझना है तो भागवत के 3रे स्कंद में भगवान कपिलदेव अपनी माँ को कहते हैं, देवहूति को बताते हैं, गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया गया है। 2 शब्द यूज किए गए, एक गृहस्थ यूज किया गया है, एक गृहमेधी यूज किया गया है। गृहस्थ कहते हैं जिसका केंद्र बिंदु भगवान है, जिसका केंद्र बिंदु भक्ति है, और गृहमेधी शब्द उसके लिए यूज किया गया है जिसका केंद्र बिंदु परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, देश है, समाज है, वो गृहमेधी है। गृहमेधी नरक का द्वार है, गृहमेधी नरक का द्वार कहा गया भागवत में। और गृहस्थ जीवन को कहा गया मोक्ष का द्वार। और गृहस्थ जीवन में कोई रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे और उसके नियमों का पालन करे, भजन करे, भक्ति करे, खुद भक्ति करे, पत्नी को भक्ति में लगाए, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाए, जैसे आप लोग करते हैं। एक्चुअल में गृहस्थ आश्रम में ये है, आश्रम शब्द यूज किया। आश्रम लगता है जहाँ पे भजन होता है, सत्संग होता है, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होता है, उसे आश्रम कहते हैं। इसलिए गृहस्थ प्लस आश्रम कहा गया है। तो मतलब गृहस्थ में जाके घर को आश्रम बनाना चाहिए। और करते हैं कि हम गृहस्थ को बनाते हैं, मदिरालय बना देते हैं, वैश्यालय बना देते हैं। घर में शराब आ रही है तो उसे मदिरालय तो कहेंगे उसको। कितना इंसान गलत काम में लगता है। तो यहाँ पर भगवान जो है जिन मनुष्यों की निंदा कर रहे हैं, जो अल्प ज्ञानी है, उनकी निंदा कर रहे हैं। पर देखा जाए तो अर्जुन की जो पोजीशन है, अर्जुन की जो स्थिति है, वो आम नहीं है। अर्जुन बहुत महान भक्त है भगवान का। एक बड़ा दिव्य लेवल पे अर्जुन मौजूद है, वहाँ पर खड़ा है। तो अर्जुन का जहाँ तक प्रश्न देखा जाए, अर्जुन ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करने से मना किया था। ये प्लस पॉइंट अर्जुन के अंदर है। अर्जुन ने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लड़ाई करने के मना किया था। कहता है कि इनको मार के, स्वजनों को मार के स्वराज्य मिलेगा, मुझे राज्य मिलेगा, तो ये अच्छा नहीं है। तो अपनी इंद्र तृप्ति को साइड करा अर्जुन ने। हम अपनी इंद्र तृप्ति को सेंटर में लेके आते हैं। ये क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। पर कृष्ण जो शुद्ध भक्त होता है अर्जुन जैसा, उसका लक्ष्य जो होता है इंद्र तृप्ति नहीं होता, सेंटर पॉइंट भगवान कृष्ण होते हैं। इसलिए तो अर्जुन का प्लस पॉइंट क्या है, अर्जुन ने जब गीता सुनी, भगवान से गीता सुनी, तो अर्जुन ने युद्ध किया, पर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं किया। किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, भगवान के कहने पर किया। तो वेदों में बड़े लालच दिए गए हैं सुख भोगने के लिए, उच्च लोकों में जाने के लिए। उदाहरण के तौर पे क्यों दिए गए हैं, ये भी क्यों है। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे एक बेटा होता है ना, एक बाप होता है अपने बेटे को, एक माँ बाप अपने बेटे को क्या कहते हैं, बेटा देखो तुम अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, अच्छी एजुकेशन लोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी तो अच्छा घर बार होगा, अच्छी पत्नी होगी। ये लालच देता है ना, लालच है नहीं ये। हम ये नहीं कहते बेटा स्कूल जाओ तो ज्ञान हासिल करोगे, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं स्कूल जाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, अच्छा घर बार मिलेगा। ये है हमारा लालच। वैसे वेद कह रहे हैं यहाँ पे, यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे तो अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा, अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा। प्रलोभन है, सारे लालच हैं ये। तो यहाँ कृष्ण क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आज लोग क्या कर रहे हैं, चंद्रमा पे जाने का प्रयास कर रहे हैं।
वेदों में वर्णन है इसके बारे में, एक किताब है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, कैसे ग्रहों में जाते हैं इंसान। तो वहाँ भी जीवन है, वहाँ भी लोग उसको प्राप्त करना चाहते हैं क्षण। अब जाते कहाँ है पता नहीं, ऐसी काफ़ी इसके पर्दाफाश हैं, काफ़ी इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, कि एक्चुअल में चंद्रमा पे कोई नहीं गया हुआ है। काफ़ी इसके बारे में आज बातें हैं, ये भी लोगों को कन्फ्यूज किया गया है। अब चंद्रमा पे गए भी तो लेके क्या है, मिट्टी लेके आए, मिट्टी तो घर के पड़ोस में नहीं मिलती, मिट्टी बतेरी मिट्टी मिल जाती, खेत में जाओ तसला भर के ले आओ मिट्टी का उठा के। चंद्रमा पे गए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया और मिट्टी लेके आ गए। क्या ये अचीवमेंट है? हाँ, कुछ हासिल किया हो, कुछ समाज को उसका फायदा मिला हो, तब तो फायदा है, नुकसान ही है। तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कि हमें ऐसी चीज़ों में अनुरक्त नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें इस भौतिक संसार में रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान है इस भौतिक संसार में रहने के लिए ही इंसान को प्रेरित करते हैं, बस आओ यहीं रहो, आज इस शरीर में तो कल दूसरे शरीर में, पर रहना यहीं, बाहर नहीं जाना है। भक्त वो है जो बाहर निकलना चाहता है यहाँ से। शास्त्र कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार में मत रहो, कहते हैं शास्त्र, कहते हैं अंधकार से निकलने के बारे में कहते हैं। और ये क्यों कहा? क्योंकि भौतिक संसार जो है ये अंधकार में ही है। सूर्य ना हो, देखो सूर्य निकल आया अभी, सूर्य ना हो तो ये अंधकार ही है, उजाला है ही नहीं यहाँ पे, ये तो अंधेरा ही है। ऐसा नहीं कि दिन था तो रात हो गई, नहीं, यहाँ है ही अंधेरा है। अंधेरे को दूर करने के लिए एक भगवान ने वालों फिट कर दिया है, सूर्य जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें रहना नहीं है, इसे निकलना चाहिए। भगवान दूसरे अध्याय इससे परे बता रहे हैं कि ये संसार अंधकार में, यहाँ तो सूर्य चाहिए, पर कृष्ण कहते हैं जो मेरा धाम है वहाँ अंधकार नहीं है, वहाँ सूर्य नहीं है। कि सूर्य कहाँ चाहिए? जहाँ अंधकार होता है। बल्ब कहाँ चाहिए? जहाँ अंधेरा होता है। कृष्ण कहता है मेरा धाम जो वहाँ अंधकार है ही नहीं, तो सूर्य भी नहीं चाहिए वहाँ पे, वहाँ शाश्वत सुख है, वहाँ न जन्म है, न मरण है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, इन सब से परे है। तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमें वहाँ जाना है और वापस नहीं आना है। हमें ये सीखना है श्लोक से, हमें यहाँ बार बार चक्करों में नहीं फंसना है, यहाँ से निकलना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सर। तो ये गीता यही बताती है कि हमें इसमें से कैसे निकलना है बाहर। हमें इसका अध्ययन करना है, डेली प्रयास करना है इसको समझने का। प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे ढंग से इसमें समझाया हम लोगों को, कितने सिंपल शब्दों में तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया हम लोगों को कि कैसे यहाँ से निकलना है। इन श्लोकों को कितना सिंपल कर दिया प्रभुपाद जी ने समझने के लिए, एक एक शब्द को अलग किया है, एक एक शब्द का अर्थ बताया है। तो जीवन का लक्ष्य हमारा होना चाहिए यहाँ से निकलना, ना कि इन अलंकारिक भाषाओं में फंसना, वेदों में फंसना। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद आप सबका।